बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 9 वचन। तो वचन क्या होते हैं जिससे हमें एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता है, वो हमारे वचन कहलाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। जैसे कि धरती एक है, यहाँ पर एक संख्या है लेकिन देश अनेक है। तो यहाँ पर ये धरती की संख्या कितनी है? एक, लेकिन देश की संख्या कितनी है? अनेक। तो जब हमें एक और अनेक का बोध होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? वचन। तो वचन से ही हमें एक और अनेक संख्याओं का बोध होता है। पेड़ एक है लेकिन टहनियाँ अनेक हैं, तो एक और अनेक से ही हम वचन जानते हैं। अध्यापक एक है, विद्यार्थी अनेक है, चांद एक है और तारे अनेक हैं। अब आप जान गए होंगे कि एक से अधिक वस्तुओं को हम अनेक कहते हैं। जब एक से ज्यादा वस्तु होती है तो उसको हम अनेक के नाम से जानते हैं। संज्ञा जिस रूप से उसके संख्या में एक या अनेक होने का पता चलता है, उसे हम वचन कहते हैं। तो वचन के प्रकार देखेंगे। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन और बहुवचन। एक वचन कौन से होते हैं? एक व्यक्ति या वस्तु एक वचन कहलाती है, और अनेक व्यक्ति या वस्तुएं हमारी बहुवचन कहलाती हैं। तो आइए देखेंगे, पढ़ेंगे एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ पर ये कुछ शब्द है जो हमने एक वचन से बहुवचन में बदले हैं। जैसे कि यहाँ पर केला है, तो ये केला क्या है? एक केला है, लेकिन यहाँ पर कितने केले हैं? ये 3। तो इनको हम क्या लिखेंगे? केले। ठीक है। तो जो हमारी एक संख्या है, यानी एक संख्या में कोई चीज है, तो उसको हम उसका नाम लिखेंगे। लेकिन अगर उसकी संख्या अनेक है तो हम उसका बहुवचन बना देंगे, यानी क्या बन जाएगा? केले। ऐसे ही यहाँ पर क्या है? ये एक संतरा है, लेकिन यहाँ पर क्या है? ये 2 संतरे हैं, तो इसलिए हम उन्हें क्या लिखेंगे? संतरे। तो बहुवचन करने में उस शब्द का परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पर ये थाली है, लेकिन यहाँ पर ये 2 थाली है, तो इसको क्या लिखेंगे हम? थालियाँ। यहाँ पर ये प्याली है, लेकिन ये 2 प्यालियाँ हैं, तो इसको क्या लिखेंगे? प्यालियाँ। ऐसे ही यहाँ पर और बहुत सारे एक वचन शब्द हैं जिनको हमने बहुवचन में बदला है। पढ़ेंगे आइए। ये क्या है? पंखा। तो ये क्या बन गए? यहाँ पर पंखे। जूता, तो क्या बन गए? ये जूते। फीता, फीते। लड़की, लड़कियाँ। रस्सी, रस्सियाँ। सीढ़ी, सीढ़ियाँ। साइकिल, साइकिलें। बस, बसें। पुस्तक, पुस्तकें। घड़ी, घड़ियाँ। छड़ी, छड़ियाँ। पेंसिल, पेंसिलें। तो इसके बाद आप ये जो अभ्यास है ये आप अपने होमवर्क में करेंगे, जिससे कि आपने जान लिया है कि एक वचन और बहुवचन क्या है। तो एक संख्या के लिए हम 2 शब्द प्रयोग करते हैं, वो हमारे एक वचन है। अगर उसमें उसी एक शब्द की जगह पर अगर बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, एक ही जगह पर चीजें हमारी बढ़ जाती है, तो वो क्या हो जाता है? बहुवचन। तो यहाँ पर ऐसे ही छोटी सी अभ्यास है, ये आपको होमवर्क में पूरी करनी है। तो यहाँ पर हमने एक वचन और बहुवचन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। तो बच्चों, ये हमारे पाठ यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।